हरिओम सर। योग कक्षा में उपस्थित सभी साधकों को मेरी ओर से नमस्कार। सुंदर सूक्ष्म क्रिया करने के पश्चात दंडासन में विश्राम कर रहे हैं हम। अगला आसन लेते हैं। आसन जानुसिर आसन के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों टांगों को मिला लें, पंजे मिल जाएं दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। दाएं टांग को घुटने से मोड़ें और दाएं पंजे को बाईं जंघा के मूल में लगाकर लगाएं अधिक से अधिक। दोनों हाथ बाएं घुटने पर सामने की ओर तानते हुए दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों भुजाएं कान से लग जाएं और दोनों हाथ के कंधे जितनी दूरी रहे श्वास भरें और ऊपर की ओर खींचें और श्वास को छोड़ते हुए कमर वाले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। सर्वप्रथम अपने हाथ की कलाई को या हाथ को अपने बाएं पंजे से, पैर के पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। अगर आपका हाथ आपके अंगूठे से आगे निकल गया है तो अपने पैर वाले अंगूठे को पकड़ें और अपने माथे को अपने घुटने की ओर अधिक से अधिक ले आने का प्रयास करें। यदि पर लग गया है तो कोहनियां भी आसन पर लग जाएंगी, उन्हें भी नीचे लगाने का प्रयास करें। मन मन श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकें कुछ देर, रुकने में लाभ। अब अपने दोनों हाथों से पकड़ को छोड़ें, हाथ को सामने की ओर खींचें, श्वास को धीरे धीरे भरते हुए और दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। एक बार श्वास भरें और एक बार भुजाओं को और तान दें। धीरे धीरे अपनी दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएं। दाएं टांग को सीधा कर दें। यही आसन दूसरी ओर से करेंगे। अपने बाएं टांग को घुटनों से मोड़ें और दाएं जंघा मूल में लगाएं। दोनों हाथों को अपने दाएं घुटने पर रखें, सामने की ओर लेके आएं। अपनी दोनों भुजाएं सामने की ओर लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं धीरे धीरे। दोनों भुजाओं को अपनी कानों से लगाएं। दोनों हाथों में कंधों जितना, हथेलियां सामने की ओर और ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपने हाथों को अपने बाएं पैर के पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें।
अपने अंगूठे को पकड़ें, माथे को अधिक से अधिक घुटने की ओर लेकर आए, कोहनियां आसन पर आ जाएंगी। यदि माथा घुटने पर लगेगा, जितना हो सके संभव उतना प्रयास करें। थोड़ी देर रुकें। पकड़ छोड़ें, सामने की ओर खींचें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर आए और ऊपर भी एक बार श्वास भरें और ऊपर की ओर ताने, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने और धीरे धीरे अब नीचे लेके आए। बाएं टांग को भी सीधा कर लें और दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में करेंगे विश्राम। वज्रासन का प्रभाव दोनों पैर के घुटने वो अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, जिस पर हम बैठे हैं, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों घुटनों पर, सभी उंगलियां मिली हुई। पिंडलियों की मांसपेशियों को प्रभावित भी कर रहे हैं और विश्राम भी है। पेड़ों के नीचे की सभी नसें प्रभावित, वज्र नाड़ी प्रभावित। अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे पंजों में भी उतना ही फासला। आप पीछे देख लें, फासला बराबर है। एक स्टैंड बनाना है हमने। दोनों हाथ दाएं बाएं अभी। अब दोनों हाथों की अंगूठों को पीछे रखते हुए उंगलियों को आगे की ओर पर रखें। अपने घुटने अपने जो है अंगूठों से अपने रीढ़ की मांसपेशी पर हल्की सी मसाज करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ें। अधिक से अधिक मोड़ पाए, जितना मोड़ पाए उतना मोड़ें और दाएं हाथ को अपने कमर से हटाकर अपने एड़ी पर रखें। बाएं हाथ को भी हटाकर अपनी एड़ी पर रखें। अब अपने जंघा वाला, घुटने से जंघे वाले भाग को अधिक से अधिक आगे की ओर करें। जो दोनों हाथों से न कर पाए वो एक एक हाथ से। देखिए चाव, जंघाओं को आगे की ओर रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे एक हाथ को हटाएं, अपने कमर पर लाएं, दूसरे हाथ को हटाएं, कमर पर लाएं,
धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करें, घुटनों को मिलाएं, वापस वज्रासन में आ जाएं। जानुसीर आसन में हम आगे की ओर झुके, उष्ट आसन में हम पीछे की ओर झुके, कमर को दोनों ओर प्रभावित किया। रोज योग कक्षा में आते हैं और धीरे धीरे अपने प्रयास से अपने आसन को सुंदर बनाते जाते हैं। अगला आसन मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को सामने लेके आए, अंगूठे अंदर करके मुट्ठी को बनाए और अपनी नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। श्वास भरें, अपनी मुट्ठियों से पेट पर थोड़ा सा दबाव डालें, श्वास खाली करें, एक बार और श्वास भरें, दबाव थोड़ा और बढ़ाएं और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए आगे की ओर झुकें। गर्दन ऊपर की ओर प्रभावित अवश्य करें, ऊपर की ओर प्रयास करें हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना उठे। छोटे छोटे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पेट पर आने वाले प्रभाव को देखें, महसूस करें और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कमर को सीधा कर लें। वज्रासन में आ जाएं वापस। एक दो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब मंडूक आसन की दूसरी स्थिति को लेंगे, इसमें बाएं हाथ से कप बनाएं और अपनी नाभि पर रखें, दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें, श्वास भरें, दोनों हाथों से अपने नाभि पर दबाव बनाएं, गर्दन ऊपर कर आगे की ओर धीरे धीरे झुकें, सांस छोड़ते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, नाभि पर स्पंदन को महसूस करें, गर्दन ऊपर रखें, अधिक से अधिक पीछे की ओर प्रभावित। अपने शरीर के साथ एकाकार हो जाएं, नाभि का स्पंदन सुने और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए, पैरों को पीछे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आएं और शिथिल आसन दाईं ओर से लें। दाईं ओर से मतलब दाईं टांग और दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग मुड़ी हुई और बाईं भुजा मुड़ी हुई। इस प्रकार बाएं हाथ हथेली मुख के सामने और बाएं टांग का पंजा घुटने के पास, दोनों फेफड़े आसन पर।
लंबा गहरा श्वास भरें और खाली करें। 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें। आसन से वापस आए, दोनों टांग को सीधा करें, भुजा को भी अपने शरीर के साथ लगाएं। पेट के बल लेटे हैं हम। अगला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को अपने मुख के साथ यानी कि ठोड़ी के साथ रखें। पेट के बल आए हैं हम, भुजंग आसन में जा रहे हैं। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों हाथों को अभी आसन पर रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को, सॉरी, ठोड़ी को पहले आसन पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने धड़ को ऊपर की ओर, पेट को नीचे की ओर दबाते हुए खड़े हो जाएं। अपने धड़ को ऊपर की ओर करें अधिक से अधिक। इस प्रकार कि अपने आपके हाथ की हथेलियां स्पर्श मात्र आसन पर रहे। देखिए, खिंचाव, पेट नीचे की ओर, धड़ ऊपर की ओर। ये उल्टा लेट के करना है? हाँ जी, पेट के बल। पेट के बल, मैं, मुझे देख लें आप। मैं पेट के बल लेटा हूं और इस प्रकार और धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। और बाईं ओर से शिथिलासन। बायां कान आसन पर, बाईं भुजा और बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा और दाईं टांग मुड़ी हुई। लंबा गहरा श्वास भरें और खाली करें। और अब अपना दोनों टांगों को सीधा करते हुए दाएं हाथ को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएं। में हैं हम। अगला आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं अपने शरीर के साथ। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ें। मुक्त आसन के लिए पीठ के बल लेटे हैं हम।
दाएं टांग को मोड़ें, अधिक से अधिक अपने निकट लाएं और अपने दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। घुटने पर श्वास भरें और अपनी ओर दबाव दें। घुटने को अपनी ओर लेकर आए, अधिक से अधिक श्वास भरते हुए अपनी ओर लेकर आए, अधिक से अधिक। दे खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। हमारा बायां पंजा आगे की ओर खिंचा रहे, इसका प्रयास करें। रुकें थोड़ा सा और धीरे धीरे अपना धड़ को नीचे लेके आए। अपने हाथों से को छोड़ें और टांग को सीधा करें। यही प्रयास दूसरी टांग से करेंगे। अब बाएं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और अधिक से अधिक दबाव दें। अपने घुटने को अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें। अब दायां पंजा आगे खिंचा रहे, बाएं टांग पर हम खिंचाव दे रहे हैं। श्वास भरे हुए श्वास में अधिक से अधिक खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। नासिका, माथा जो भी आप लगा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए लगाएं। लगाएं, सब अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगाएं। और श्वास भरते हुए अपने धड़ को, अपने सिर को नीचे ले आए, टांग को से पकड़ छोड़ें और उसको सीधा कर दें। पवन मुक्त आसन की अब संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। ये आसन अब दोनों टांगों को मोड़ें, अपने दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भरें और अपने घुटनों को अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें। खींचें और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटनों से या अपनी नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। रुकें, थोड़ी देर रुकें। रुकें, थोड़ा सा शरीर में गर्मी आने दें, थोड़ी मेहनत। और धीरे धीरे अपने धड़ को नीचे लेके आ जाएं वापस और अपने हाथों से पकड़ छोड़ें, टांगों को सीधा करें और शवासन की ओर जाएंगे। दोनों पैर के पंजों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ 5-6 इंच अपने शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। शवासन। लंबा गहरा श्वास भरें और खाली करें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और खाली करें।
देखें श्वास की गति कैसी है, श्वास की गति पर ध्यान लगाएं। शरीर अब दैनिक क्रियाएं करने के लिए एकदम तैयार है। सभी मांसपेशियों को हमने प्रभावित कर लिया। आती जाती श्वासों को देखें, शरीर के अंगों को देखें, कहीं कोई खिंचाव तनाव तो नहीं। अपने संपूर्ण शरीर को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों में और पैरों में थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं। दाएं करवट लेकर धीरे से आसन पर बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अगला आसन हास्यासन, अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। हम अपने शरीर को साधने में कामयाब हुए और हमारे से अब खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है और हम खिलखिला के हंसेंगे। एक दो लोग अपना माइक को ओपन भी कर सकते हैं और खिलखिला के हंसे। शांत। हरिओम सर, आगे की आसन प्राणायाम निर्देशानुसार। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मनोज जी, सुंदर क्रियाएं कराने के लिए। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सुशील गुप्ता जी से प्राणायाम की क्रियाएं कराने के लिए। हरिओम गुप्ता जी, सभी साधक साधिकाओं को मेरा सुप्रभात। अब हम प्राणायाम और